तो मेरा नाम सुरेश चौहान, विद्या कंसल्टेंसी सर्विस से मैं आपको आज भारत सरकार द्वारा बनाए गए जटिल श्रम कानूनों को एकीकरण करने के लिए 29 श्रम के जो कानून थे उनको मिलाकर 4 कानून प्रमुख कोड लेबर कोड बनाए गए हैं, जिसे 21 नवंबर 2025 से लागू किया गया है। पुराने नए जो कानून बनाए गए हैं उसमें पहला कानून है वेतन संहिता, कोड ऑफ वेजेस। दूसरा है औद्योगिक संबंध संहिता, कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। तीसरा है सामाजिक सुरक्षा संहिता, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी। चौथा है व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियां संहिता, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। इन नए कोड का उद्देश्य भारत सरकार ने द्वारा बनाए गए जटिल कानून श्रम व्यवस्थाओं को सरल बनाना, अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित करना, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इन लाखों कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और वेतन सुरक्षा से जोड़ना है, जिन्हें पहले लाभों का अधिकार नहीं मिल पाता था। नए नियमों का प्रभाव लगभग हर कर्मचारी पर पड़ेगा, चाहे वह फुल टाइम कॉर्पोरेट करता हो या फैक्ट्री में काम करता हो, कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त हो या गिग इकोनॉमी जैसे डिलीवरी राइडर आदि में काम करता हो। 2025 में हर भारतीय कर्मचारियों के लिए इन बड़े बदलावों को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये सीधा उनकी नौकरी, वेतन, छुट्टियां और सुरक्षा को प्रभावित करेंगे। नए श्रम कानून 2025 भारतीय कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा? दे इम्पोर्टेंट लेबर लॉ क्या होते हैं, क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? लेबर लॉ नियम, कानून और प्रावधान जैसे नियोक्ता, एम्प्लॉयर, कर्मचारी और एम्प्लॉई और ट्रेड यूनियन के बीच संबंधों को नियंत्रित करते हैं। इन कानूनों का उद्देश्य कामकाज से जुड़े अधिकारों, जिम्मेदारियां, कर प्रक्रियाओं को स्पष्ट करना होता है। लेबर लॉ क्यों महत्वपूर्ण है? व्हाट आर लेबर लॉ इम्पॉर्टेंट? कर्मचारियों के अधिकारियों की सुरक्षा, प्रोटेक्टिंग वर्कर्स राइट। लेबर लॉ एक सुनिश्चित करते हैं कि कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन, उचित काम के घंटे, सुरक्षित कार्यस्थल और न्यायपूर्ण व्यवहार मिले। इससे शोषण की संभावना कम होती है और कर्मचारियों को बुनियादी सुरक्षाएं मिलती है। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी। लेबर लॉ कंपनी और कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड, ये कर्मचारी राज्य बीमा जैसे योजनाओं को लाभ करने के लिए बाध्य करते हैं। इससे कर्मचारियों को बुढ़ापे, बीमारियां, दुर्घटना, विकलांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता मिलती है। तीसरा है औद्योगिक शांति और स्थिरता, इंडस्ट्रियल पीस। ये कानून विवादों को सुलझाने की स्पष्ट प्रक्रिया प्रदान करते हैं, जिससे हड़ताल, लॉकआउट और अन्य संघर्षों को संभावना कम होती है। इससे उद्योगों में सरलता और कंपनी के कर्मचारियों के बीच बेहतर संबंध बने रहते हैं। औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग फॉर्मलाइजेशन। साफ और सरल लेबर लॉ व्यवसाय को अधिक से अधिक कर्मचारियों को फॉर्मल तरीके से नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इससे लोग नियंत्रित होते हैं, जहां कानून मिलने वाले सभी लाभों का अधिकार मिलते हैं। लेबर लॉ कोड पुराने सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए बनाए हैं। हाउ टू न्यू स्पोर्ट इम्प्रूव द ओल्ड सिस्टम। पुराने कानूनों की सबसे बड़ी जटिलता असमानता थी। नए लेबर कोड इन समस्याओं को दूर करते हैं और वेतन की समान परिभाषा लागू करते हैं। उन कर्मचारियों को न्यूनतम सुरक्षा प्रदान उपलब्ध कराते हैं, नियमों को सरल और सार्वभौमिक बनाते हैं, एक आधुनिक और पारदर्शी श्रम व्यवस्था तैयार करते हैं। नतीजा, कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा मिलती है, कंपनियों के लिए नियमों का पालन करना आसान होता है। महत्वपूर्ण बदलाव जो है वो हर भारतीय कर्मचारी को जानना चाहिए। बिग चेंजेस एवरी इंडियन एम्प्लॉइज मस्ट नाउ। फिक्स टर्म कर्मचारियों के लिए अब 1 साल बाद ग्रेजुटी मिलेगी। ग्रेजुटी नाउ अप्लाइज आफ्टर 1 ईयर फॉर द फिक्स टर्म एम्प्लॉइज। नए लेबर कोड में फिक्स टर्म समय सीमित कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों की तरह सामाजिक सुरक्षा का हक दिया गया है। क्या बदला है? यह फिक्स कर्मचारियों के लिए 1 साल पूरी करने के बाद ग्रेजुटी का हकदार होगा। सबसे पहले 5 साल थी ये। असर क्या होगा? किन क्षेत्रों में असर होगा इसका? आईटी, मीडिया, लॉजिस्टिक,
सर्विस सेक्टर जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले लाखों कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को अब बुनियादी सुरक्षा मिलेगी। इससे नौकरी में लचीलापन बढ़ेगा और कर्मचारी सुरक्षित रहेंगे। लीव, पेड लीव, वार्षिक अवकाश लेना आसान होगा। पेड लीव बिकम्स बेसिस टू क्वालिटी वॉर। क्या बदला है? अब सालाना लीव इन पीरियड पाने के कर्मचारियों को 180 दिन, एक 6 महीने काम करना होगा। पुराने नियम में 240 दिन काम करने की आवश्यकता थी, इसे अब 180 दिन कर दिया गया, जिसे 6 माह। असर क्या होगा? रीजनल कॉन्ट्रैक्ट या हाई रिस्ट्रिक्शन नौकरियों को काम करने वाले कर्मचारी भी अब आसानी से अपने लीव पेड लीव कमा उपयोग कर सकेंगे। इससे काम और निजी क्षेत्र में बेहतर संतुलन बनेगा। काम के घंटे और ओवरटाइम के नियम अब और स्पष्ट हैं। क्लियर वर्किंग आवर एंड इनहेंस द ओवरटाइम पे। काम के घंटे के कार्य दिवस 48 घंटे कार्य सप्ताह के नियम वही होगा रहेगा। हालांकि राज्यों को विकल्प दिया गया है कि वे सप्ताह की संरचना बदल सकते हैं। सप्ताह में वो अपना टाइमिंग चेंज कर सकते हैं। वर्किंग आवर्स कितने दिन रखना है ये राज्य सरकार के नियम के अनुसार कर सकते हैं। बस या तो उसमें 4 दिन में 12 घंटे वर्किंग कर सकते हैं, 5 दिन में 9.5 घंटे काम कर सकते हैं, 6 दिन में 8 घंटे काम। 48 घंटे की समय सीमा नहीं बदली जाएगी। ओवर टाइम जो होगा स्वैच्छिक होगा, उसके लिए दोगुना वेतन देना होगा। यह बदलाव कर्मचारी को सुरक्षित और कर्मचारी को अधिक लचीलापन देता है। सभी कर्मचारियों को लिखित अपॉइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य है। रिटर्न अपॉइंटमेंट लेटर आर नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल। अब हर कर्मचारी को, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में काम करता हो, लिखित नियुक्ति पत्र देना जरूरी है। इसमें शामिल होगा वेतन पत्र, जो अपॉइंटमेंट लेटर होगा उसमें उनको शामिल करना होगा वेतन, काम के घंटे, कर्तव्य, लीव और पीएफ जैसी सुविधाएं। असर क्या होगा? इससे रोजगार स्पष्ट होगा, सुरक्षित होगा। विवाद की स्थिति में कर्मचारी के पास लिखित प्रमाण होगा। एक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन तय करेगी और राज्यों को उससे कम वेतन करने की अनुमति नहीं होगी। असर, कृषि, असंगठित क्षेत्र के छोटे उद्योग में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। हर 5 वर्ष में न्यूनतम वेतन की समीक्षा होगी। सभी मजदूरों को समय पर वेतन की गारंटी होगी। पुरुष और महिला को समान वेतन मिलेगा। कर्मचारी कोड अधिनियम की न्यूनतम सीमा 28/2017 से 18,000 से बढ़ाकर 24,000 का किया गया है, जिसे राज्य सरकार और अपने रूल्स में से क्लियर करेगी। महिला को उनकी सहमति से रात्रि में काम करने का अधिकार एवं यह भी सुनिश्चित किया गया है कि नियोक्ता महिला श्रमिकों को रात्रि में पर्याप्त सुरक्षा एवं सुविधाएं देने की व्यवस्था करेंगे। कर्मचारियों की टेक होम सैलरी, हाथ में आने वाली सैलरी कम हो सकती है। क्या बदला है? वेजेस की नई व्यवस्था, परिभाषा में जैसे भत्ते, एचआरए, कन्वेंस, बोनस, कुल वेतन सैलरी का 50% से कम नहीं हो सकते हैं। असर क्या होगा? पीएफ और ग्रेजुटी को कैलकुलेशन अब अधिक बेसिक वेतन पर करना होगा, जिससे कर्मचारियों की पीएफ कटौती बढ़ेगी और हाथ में आने वाली सैलरी थोड़ी कम होगी। हालांकि दीर्घकालीन अवस्था में पीएफ और ग्रेजुटी का लाभ उसे ज़्यादा मिलेगा। समय पर वेतन देने का नियम अब सभी पर लागू होगा। टाइमली पेमेंट ऑफ द वेजेस एक्सटेंडेड टू ऑल एम्प्लॉइज। पहले समय पर वेतन देने पर नियम सिर्फ कम आय वाले कर्मचारियों पर लागू था। अब यह नियम सभी कर्मचारियों पर लागू होगा, चाहे वेतन कितना भी हो। असर क्या होगा? देरी से वेतन देने पर भारी पेनल्टी लगेगी, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी। घर से ऑफिस जाते समय दुर्घटना भी वर्क प्लेस एक्सीडेंट मानी जाएगी। यदि कर्मचारी ऑफिस जाने के दौरान किसी भी शर्त के अनुसार दुर्घटना का शिकार होता है तो उसे कार्यस्थल दुर्घटना माना जाएगा। कारण इसका असर क्या होगा? कर्मचारियों को ईएसआई बीमा कवरेज का लाभ आसानी से मिल सकेगा, खासतौर से उन क्षेत्रों में जहां आवागमन जोखिम भरा है। ईएसआई का कवरेज पूरे भारत में बढ़ाया गया है। ईएसआई कवरेज एक्सटेंडेड अक्रॉस इन इंडिया। अब ईएसआई जो सिर्फ नोटिफाइड एरिया तक सीमित नहीं है।
अब कवरेज मिलेगा दुकान, फैक्ट्री, प्लांटेशन, खतरनाक छोटे यूनिट। देश के हर हिस्से में इसका असर होगा। लाखों कर्मचारियों को चिकित्सा, मातृत्व, विकलांगता और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेंगे। मीडिया, डिजिटल और ऑडियो विजुअल वर्कर्स को औपचारिक सुरक्षा। अब पत्रकार, ओटीटी वर्कर्स, डबिंग आर्टिस्ट, फिल्म क्रू आदि को लिखित अपॉइंटमेंट देना अनिवार्य है। असर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट की जो अस्पष्टता होती है पहले वो खत्म होगी। तेज़ी से बढ़ते डिजिटल सेक्टर में भी कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ेगी। नए श्रम कानून 2025 के तहत मई की वार्षिक रिटर्न जो ऑनलाइन दाखिल करने के लिए आपको श्रम सुविधा पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। वार्षिक रिटर्न दाखिल करें, इसके लिए एनुअल रिटर्न का चयन करना होता है। पोर्टल पर प्रतिष्ठान विवरण, कर्मचारियों की संख्या, वेतन और अन्य सभी जानकारी भरना होगी। वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के चरण क्या होते हैं? पोर्टल पर सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा, उसको श्रम सुविधा पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के बाद में डैशबोर्ड पर वार्षिक रिटर्न दाखिल करनी होगी। जानकारी क्या भरना होगी? अपने प्रतिष्ठान का विवरण देना होगा, रोजगार विवरण जिससे काम पर कर्मचारी कितने कर्मचारी कर रहे हैं, कितने लोग छोड़ गए हैं, उसकी जानकारी भरना होती है। वेतन विवरण की छुट्टियों की जानकारी भरना पड़ेगी। कल्याणकारी उपायों और मातृत्व लाभ से संबंधित जानकारी भरना होगी। अनुबंध संबंध श्रम से संबंधित जानकारी भरना होगी और फॉर्म को सबमिट करना होगा। गैर अनुपालन, नॉन कंप्लायंसेस पर किए गए उल्लंघन पर जुर्माना। नए श्रम संहिता के तहत गैर अनुपालन, नॉन कंप्लायंसेस पर जुर्माने की सटीक राशि अभी तक निर्धारित नहीं है, क्योंकि यह संहिता अभी लागू हुई है। जुर्माने का विवरण कोड में उल्लेखित है और अपराध की प्रकृति पर निर्भर करेगा, जिसमें सामान्य दंड और अधिक गंभीर दुराचरण के लिए अलग अलग सजाएं हो सकती है। नए श्रम कानून को 21 नवंबर 2025 को लागू किया गया है। जुर्माना किए गए विकल्प के आधार पर होगा। विभिन्न दंडों का विवरण संहिता के प्रावधानों में परिभाषित किया जाएगा। भारत में नए लेबर कोड के रोजगार ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा, व्यवसाय को स्पष्ट नियम और पूरे श्रम बाजार को अधिक पारदर्शिता प्रदान करना है। हालांकि कुछ कर्मचारियों की टेक होम सैलरी अस्थायी रूप से कम हो सकती है, लेकिन लंबी अवधि में लाभ जैसे सार्वजनिक न्यूनतम वेतन, सभी के लिए अपॉइंटमेंट और सामाजिक सुरक्षा का विस्तार भारत के श्रम बाजार को अधिक सुरक्षित और संगठित करना है। धन्यवाद। थैंक यू।